और आशीष दे रहे हैं। क्या आशीष दे रहे हैं? परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से होती है। तो कितना अच्छा है। देखो, एक अनपढ़ व्यक्ति अभिवादन कर रहा है, नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? आशीष दे रहे हैं। आशीष। कलीसिया में क्या होता है, कई लोग मिलते तक नहीं। कलीसिया में क्या होता है, कोई नमस्ते जय मसीह भी नहीं करते, और आशीष तो छोड़ो, आशीष तो ये लोग पूछते भी नहीं कैसे हैं, क्या हाल चाल है, चंगे हो कि क्या हो, हाल चाल पूछते भी नहीं। घर के लोग नहीं पूछते, घर के लोग मिलते हैं, घर के लोग भी ये जो रेडी मसीह शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। अभिवादन करना है, देख लिए तो जय मसीह की बोलना है, उसके बाद प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको अनुग्रह होता है, आपको आपकी अनुग्रह क्या होता है, बहुतायत से हो। बहुत अच्छी बात है। दो पद में पढ़ बेटी, दो पद। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा एक दूसरी पद एक परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ, क्या लिखा है? अनुग्रह और शांति तुम में घटने ना पाए, बढ़ते जाए। वो भी बहुतायत से। आमीन। बहुतायत से। खेत में पूछते हैं ना, गाँव में गन्ना थोड़ा धान हो जी है कि नहीं, के गाड़ा कमाए वैसे ही कई गाड़ा गाड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अनुग्रह और शांति, ये बहुतायत से बनी है। हर घर में अनुग्रह बना रहे प्रभु का, हर घर में शांति बना रहे। क्या बना रहे? शांति। शांति। घर में शांति होना बहुत जरूरी है। घर में शांति होना, कई घर में सब कुछ है लेकिन शांति 1 किलो शांति नहीं है। 1 किलो क्या नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन 1 रुपया 1 पाव भी शांति नहीं है। लेकिन पतरस तो कितना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखे से कुछ नहीं होता। भाई परमेश्वर की जो भाई मानते ना, उनकी बुद्धि नंबर 1। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी बुद्धि कैसे रहती है? नंबर 1। इसलिए प्रभु के भय मानना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए। और कितना हम लोग खुश नसीब हैं, प्रभु ने हमको चुना। हमें दिन और रात उसकी महिमा करना है, दिन और रात उसके गाना गाना है, दिन और रात उससे प्रार्थना करना है। हमको चुना। हम पापी पर हम पर अनुग्रह नहीं हुआ था। पहले लोग यीशु मसीह को जानते भी नहीं, यीशु मसीह को जानते भी नहीं। दर बदर घूमते गली में, कल हम लोग गए थे दोपहर को, तो रावण को देखा। मैं पूछा ये क्या होता है रावण का? ये क्यों सो गया है, कब उठेगा, कैसे? तो सेवन में कब सुला दिए थे, उठाते हैं फिर बात। तो याद आया कि बहुत पहले जब उठा नहीं पाए तो ऐसे ही सब जगह जाते थे, सब जगह क्या करते थे? जाते थे और ऐसे घूमते थे। और लोग आते थे हमारे घर में, उनके साथ जाते थे, तो वो भी वही याद करता था। कोटि कोटि धन्यवाद। आज भी वही है रिश्तेदार लोग, आज भी उसी को कर रहे हैं। हर साल मार रहे हैं, हर साल मार रहे हैं। वही मैं भी था, लेकिन तूने हमको ईश्वर क्या करता है? कैसे थे, कैसे जिंदगी था, अपनी वाइफ को बोल प्रभु का धन्यवाद कि कैसे कोई प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अनुग्रह और तुम्हारे अंदर शांति वो बढ़ती, बहुतायत से बढ़ती जाए। बहुतायत से क्या होती जाए? सच में प्रभु का धन्यवाद है, सच में प्रभु का उसने में चुना। अन्य लगते थे लोग, नहीं मालूम यीशु मसीह कौन है, नहीं मालूम सच्चा प्रभु क्या है, नहीं मालूम क्या परमेश्वर क्या है, नहीं मालूम उद्धार क्या है, नहीं मालूम जिंदगी क्या होगा, कोई आशा। जरा सोचो, लेकिन उसने कैसे चुन लिया, कैसे बुला लिया उसे, उसको देखा नहीं गया, मेरा बेटा भटक रहा है इधर उधर, नहीं, वो भटकना नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है
कि मेरे को बहुत करे। मेरी इच्छा है कि मेरे संगति में आप गजब देखो परमेश्वर ने कैसे योजना बनाया हमें। तो जैसे मैं शाम को ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था तो बहुत बड़ा एक आवाज है, तो मुझे याद आया कि मैं सेक्टर 2 में ऐसे रहता था पहले ज़माने में। कहाँ रहता था? सेक्टर 2 में, दशहरा में। दशहरा हाँ दशहरा नहीं दशहरा। हाँ तो वहाँ रहते थे और पूरा कौन, पूरा झूठ, पूरा दोस्त, सब लोग वहाँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वहाँ से परमेश्वर ने क्या कर दिया, मेरा बेटा वहाँ नहीं रहेगा। अब कहाँ रहेगा? मेरे भगवान। तो उसका योजना जब देखो, उसका योजना तो हमारा माइंड काम नहीं करता। वो जो ऐसे योजना बना के रखा है, ऐसे आपके लिए ऐसे योजना बना के रखा है परमेश्वर कि आप जान नहीं सकते। जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने न मनुष्य के चित्त में नहीं है, ऐसे योजना प्रभु ने हम सबों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बना के रखा है, बना लिया है। योजना बना लिया है, लेकिन अभी बताया तो चुप रहो। बाइबल कहती है चुप रहो, आप प्रभु क्या कर धन्यवाद। कि प्रभु क्या बोलते, कहाँ मिली बोला, कहाँ आ गए उन्हें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे उसका योजना बहुत बड़ा है। अब्राहम भी बोलता होगा सब कुछ छोड़ के आ गया, बच्चा भी नहीं हुआ, बीवी अलग परेशान कर रही है, शादी भी और करा दी, एक और सुनो एक और क्या हो गया, फिर घर में और लड़ाई हो रहा है। पहले शांति थी, जैसे ये एक और बीवी आई और क्या हो गया, बच्चा तो हो गया, लेकिन और क्या हो गया, लड़ाई कर, दोनों लड़ाई हो रहे थे। उसको तुच्छ जानती थी, अपनी सौतों क्या जानती थी, तुच्छ, मेरा बच्चा हो गया, तू बेकार है, तू वहां जाइए। जो लाई है उसे जो घर में जगह दी, जो घर में पनाह दी, जो घर में सब आशीष दी, उसी के क्या कर रहे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं। ये इंसान का स्वभाव है। हम लोग क्या सोचते रहे, बहुत गरीब है भाई, बेचारी की सहायता कर, तो मदद कर। अरे मत कर, सहायता मदद करेगा तब तेरे को गला काटेगा। और ऐसे ही होता है, जिनका मदद सहायता कर दो तो बाद में क्या होता है, ऐसे ही हुआ। ये देखिए बेचारी मिस्त्री है, अच्छी है, दुख दर्द में है, पीड़ा में है, सहायता करूंगी। सहायता कहाँ, उल्टा हो गया इसके ऊपर, सारा के ऊपर क्या आ गया, विपत्ति आ गया। पहले शांत थे दोनों पति पत्नी, जब से वो आया कुड़बुड़ 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 कुड़बुड़, तू बांझ है, तू बांझ है, तू बांझ है। अरे उसी के घर में आके उसी को क्या बोल रही है, जो मानी कि उसी को क्या बोल रहा है, अशांति आ गई। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु के दास बोलते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में बढ़ती रहे, अनुग्रह भी बढ़ता रहे और शांति भी बढ़ती रहे। बहुत जरूरी बाइबल शांति हो। यही प्रार्थना करो कि हमको क्या मिले, शांति। मरने के बाद लोग बोलते रहे भाई उसके आत्मा को क्या करो, जिंदा तो प्रार्थना करना था कि उसकी आत्मा को क्या मिले। हम लोग पूरा उल्टा करते हैं, मालूम है, जीते जी के प्रभु पता चलो कितना बुद्धिमान है, बाप रे। ये बोल रहा है अभी शांति मिले इसको, मरने के बाद मरने के बाद प्रार्थना नहीं कर रहा है, अभी प्रार्थना कर रहा है कि। और हम लोग क्या करते हैं, भाई फलाना इस दुनिया से चले गए, आओ 2 मिनट कम से कम रखें, उसकी आत्मा को शांति के लिए मौन करें। अरे जब जिंदा तभी मौन कर देना था। बोलो हालेलुया। जो मनुष्य नियम बनाया सब उल्टा पुल्टा है, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया एकदम सही है। ये बताओ शांति की जरूरत कब है, मैं आपको पूछता हूँ। मरने के बाद शांति की जरूरत है कि जीते जी शांति की जरूरत है? तो क्यों मरने के बाद शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि बन के मत भूल भूले मत बन जाए। तो ये संसार की लोगों की सोच है, इसलिए शांत रहे। इसीलिए जब तक जिंदा है तब तक शांति के लिए क्या करना चाहिए, तो वो शांति। यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है, क्या प्रार्थना किया, तुम्हें शांति मिले। देखना बाइबल पढ़ना, हमेशा बोलो तुम्हें क्या मिले, शांति मिले। और हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको घर मिले, इसको गाड़ी मिले, चुंगाई मिले, चुंगाई ठीक है, इसको बंगला मिले, इसको क्या मिले,
पैसा मिले, अरे पैसा तो मिल गया लेकिन शांति तो नहीं किटिर 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 हो रहा है, पैसा रख के भी क्या हो रहा है। खाते इतना पैसा खर्चा करे, उतना पैसा खर्चा करे। शांति सबसे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो ये अपने गुरु से सीखा, प्रभु यीशु मसीह से सीखा कि ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि तुम्हें अनुग्रह बहुत ऐसे मिले और शांति बहुत ऐसे मिले। हम लोग का प्रार्थना अलग है, इनकी प्रार्थना देखो कैसे है। इनकी प्रार्थना तुम्हें शांति मिलेगा, तुम्हें बहुत ऐसे अनुग्रह मिले। आमीन। अनुग्रह मतलब समझते हैं, अनुग्रह मतलब जो योग्यता नहीं है वो भी काम करने की क्षमता तुम्हारे अंदर हो। हम योग्य नहीं है लेकिन जब प्रभु को अनुग्रह करते हैं तो जो नहीं कर सकते, जैसे कोई अनपढ़ है बाइबल नहीं पढ़ सकता, उसके ऊपर अनुग्रह हो गया तो बिना पढ़ाई किए बिना स्कूल गए वो क्या पढ़ सकता है, बाइबल। हमारे चर्च में बहुत सारे लोग जो स्कूल नहीं गए, स्कूल का मुंह नहीं देखे लेकिन बाइबल पढ़ते हैं। आज भी कृष्णा की माँ भी है, दीदी जानती है, कृष्णा की माँ जो है ना वो पढ़ी नहीं लेकिन वो बाइबल पढ़ती है। अनुग्रह प्रभु, ये अनुग्रह होना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करें बहुत अनुग्रह हो। घर में अनुग्रह बना रहे, घर में क्या बना रहे, अनुग्रह बना रहे, घर में शांति बना रहे, बहुत ऐसे शांति। वही मिले इस मीटिंग में, मेरे उसमें आगे क्योंकि उसके ईश्वरीय दूसरा भी तीसरा हाँ उसी के बाद तीसरा, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार अनुग्रह से बुलाया। आमीन। परमेश्वर ने हमें हमारी योग्यता से नहीं बुलाया, उसने अपनी योग्यता से बुलाया। कोई घमंड नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा था तो ना तेरे से नहीं आया भैया, उसने दया किया, उसका गुण है कि उसने तुमको बुलाया। बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने को सोचो, बुलाए जाने को क्या करो, सोचो कल क्या थे याद करो, आज घमंड कर रहे हो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास लोग है। आदमी अपने औकात बोलते हैं जल्दी भूल जाता है, चाहे प्रभु में हो चाहे प्रभु में ना हो, दोनों व्यक्ति जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। भूलना अपना औकात, अपना स्थिति, अपना परिस्थिति क्या थे। कल गोबर उठाते थे तो क्या करते थे, बनाते थे, भूलो मत, भूलो मत, करना नहीं है वो चीज, लेकिन वो चीज याद में तुम्हारे रहना चाहिए कि परमेश्वर तुमको वहां से जिंदगी से निकाला है। हमें ये याद रखो, ये क्या करो, हाँ। और आगे जिनके द्वारा उसने हमें बहुत सी बड़ी खुशी दी और परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी है।